नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है अली बाबा और 40 चोर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी को पूरा जरूर सुनिए। बहुत साल पहले पर्सिया के एक शहर में कालीन का एक व्यापारी रहता था। उसके दो बेटे थे, कासिम और अली बाबा। उसका व्यापार अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। जिसके बाद बड़े बेटे कासिम, जो कि लालची व्यक्ति था, उसने सारे व्यापार पर कब्जा कर लिया और अली बाबा को घर से निकाल दिया। जिसके बाद अली बाबा और उसकी बीवी दूसरी जगह जाकर रहने लगे और गरीबी में जीवन बिताने लगे। अली बाबा जंगल में लकड़ियाँ काटकर बेचता था और अपनी बीवी और बच्चों का पालन पोषण करता था। यह सब ऐसे ही चल रहा था कि एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था, तो उसने देखा 40 घुड़सवार को जंगल में से गुजरते हुए देखा। वह एक पेड़ के पीछे छिपकर यह सब देखने लगा। उसने देखा उन सभी घुड़सवार के साथ एक पोटली थी और उनके पास खंजर भी था, जिससे अली बाबा समझ गया कि यह सब चोर है। वह उन सभी को देख ही रहा था कि वह सब 40 चोर एक छोटी पहाड़ी के सामने जाकर रुक गया। उन चोरों के सरदार ने पहाड़ी के सामने जाकर खुलजा सिमसिम बोला, जिसके बाद पहाड़ी में से एक खुफिया दरवाजा खुल गया और सारे चोर अंदर चले गए और वह दरवाजा बंद हो गया। यह सब देखकर अली बाबा बहुत हैरान हो गया। वह उस पहाड़ को ऐसे ही कुछ समय देख रहा था कि वह खुफिया दरवाजा फिर खुला और उसमें से 40 चोर निकले। उनके सरदार ने पहाड़ी से कहा कि बंद हो जा सिमसिम। चोर जैसे बाहर निकले तो फिर बोला कि बंद हो जा सिमसिम। जिसके बाद वह खुफिया दरवाज़ा बंद हो गया और 40 चोर वहाँ से चले गए। अली बाबा को बहुत जानने की इच्छा हुई कि आखिर उस पहाड़ के खुफिया दरवाजे के अंदर क्या है। वह यह जानने के लिए उस पहाड़ के पास गया और जो चारों चोरों के सरदार ने शब्द बोले थे, वही शब्द बोलने लगा, खुल जा सिमसिम। उसके यह बोलने के बाद दरवाज़ा फिर खुल गया और अली बाबा गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर अली बाबा ने जाकर देखा कि गुफा में बहुत सा सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और सोने के सिक्के रखे थे। वह यह सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसको समझ में आ गया था कि सभी चोर अपनी चोरी और लूट का माल उस पहाड़ी की गुफा में छिपाते हैं। उसने कुछ सोने के सिक्के एक पोटली में भरे और बंद हो जा सिमसिम बोलकर उस गुफा का दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला आया। उसने जब घर आया, उसने यह सारी बात जाकर अपनी बीवी को बताई और वह सिक्के दिखाए, जिससे उसकी बीवी बहुत खुश हो गई। अली बाबा ने अपनी बीवी को सोने के सिक्के गिनने के लिए अपने बड़े भाई कासिम के घर जाकर तराजू लाने के लिए कहा और बोला कि किसी को इस बारे में ना बताएं। अली बाबा की बीवी तभी कासिम के घर गई और उसकी बीवी से तराजू अनाज तोलने के लिए मांगा। कासिम की बीवी बहुत चालाक औरत थी। उसको शक हुआ कि इन गरीबों के पास इतना अनाज कहाँ से आया। तब उसने एक दिमाग लगाया। तराजू के नीचे थोड़ा सा
गोंद लगाकर उसको दे दिया। रात को अली बाबा और उसकी बीवी ने सोने के सिक्के तोले और सुबह वह तराजू कासिम की बीवी को लौटा दिया। कासिम की बीवी ने जब तराजू उल्टा करके देखा तो उसको एक सोने का सिक्का उसमें चिपका हुआ मिला। उसने यह बात अपने पति को बताई। यह बात सुनकर कासिम अपने भाई अली बाबा के पास गया और उसको सहानुभूति दिखाकर उससे सारा राज जान लिया। उसका भाई सारा बात उससे जान लिया अली बाबा से। अली बाबा ने उसको सारी बात बताने के साथ दरवाज़ा खोलने के लिए खुफिया शब्द खुल जा सिमसिम भी बता दिया। कासिम यह सब जानकर अपने साथ कुछ खच्चर को लेकर उस पहाड़ी के पास चला गया। यानी उसका भाई अकेले उस पहाड़ी के पास चला गया। उसने जब पहाड़ी पर पहुंचा तो बोला खुल जा सिमसिम बोला और दरवाज़ा खुल गया। जिसके बाद वह उसके अंदर चला गया। उसने अंदर जाकर बहुत सारा खजाना देखा और उसने बहुत सारा खजाना भर लिया। लेकिन जैसे ही वह उस गुफा से निकलने के लिए वह खुफिया से बोलने लगा तो वह यह सब भूल गया, जिससे वह उस गुफा में ही बंद हो गया। और कुछ देर बाद 40 चोर आए और दरवाज़ा खोलकर अंदर आए तो उन्हें कासिम मिला। उनको पता चल चुका था कि वह उनका खजाना लेने आया है, तो उन्होंने कासिम को मार दिया और उसकी लाश को वहीं छोड़कर चले गए। जब बहुत देर तक कासिम नहीं आया तो कासिम की बीवी अली बाबा के घर गई और सारी बात अली बाबा को बताई। तब अली बाबा उसको ढूंढने के लिए गुफा के अंदर गया तो उसको कासिम की लाश मिली, जिससे वह बहुत दुखी हुआ और उसकी लाश को अपने साथ खच्चर पर लाद कर ले आया। उन्होंने यह बात किसी और को न पता चले, इसके लिए कासिम की मौत बीमारी से हुई यह बहाना बनाया। कासिम की याद में कुछ समय बाद उसकी बीवी भी मर गई। यानी उसकी बीवी भी मर गई उसके याद में। जब 40 चोर गुफा में लौटे तो वहाँ पर कासिम की लाश को वहाँ पर न देखकर यह समझ गया कि इस गुफे के बारे में किसी और को भी पता चल चुका है। उनके सरदार ने शहर में जाकर पता लगाने के लिए कहा कि जिसकी भी मौत अभी हुई है उस घर का पता लगाए। जिसके बाद एक चोर ने शहर जाकर पता किया तो उसको अली बाबा के घर के बारे में पता चला, जिससे वह उस घर के दरवाजे पर एक क्रॉस का निशान बनाकर चला गया। यानी वो डाकू आया और वो अली बाबा घर के रात में निशान लगा के चला गया, क्रॉस निशान, जिससे सुबह उस घर की पहचान करके उस घर के सभी सदस्यों को मार सके। जब अली बाबा की बीवी ने अपने दरवाजे पर क्रॉस का निशान देखा तो वह समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है और अपने आसपास के सभी घरों में वही निशान बना दिया। जिसके बाद सुबह जब सरदार बाकी चोरों के साथ आया तो बहुत से घर में वह निशान बना देखकर परेशान हो गया और चला गया। वह बाद में फिर आया और अब की बार वह उस घर को सही से पहचान करके चला गया। वह रात को एक तेल का व्यापारी बनकर आया और उसने 40 ड्रम में अपनी सभी चोरों को छुपा दिया और एक ड्रम में दिखाने के लिए तेल डाल दिया। वह इन सब ड्रमों को खच्चर पर लादकर अली बाबा के घर चला गया। उसने
अली बाबा को खुद को तेल का व्यापारी बताकर रात में रुकने की जगह मांगी और तेल का भरा हुआ एक ड्रम भी दिखाया। अली बाबा ने उसको तेल का व्यापारी जानकर उसको रात में रुकने की बात मान ली और उसको खाना भी खिलाया। लेकिन अली बाबा की बीवी को उस पर शक हुआ तो उसने उसके ड्रम को चेक किया और उसको थोड़ा ठकठका कर देखा तो उन सभी में से चोरों की आवाज़ आई। तब अली बाबा की बीवी ने तेल का भरा हुआ ड्रम में से तेल लिया और उसको अच्छे से गर्म करके उन सभी 40 चोर वाले ड्रम में डाल दिया, जिससे उन सभी चोरों की मौत हो गई। जब उनके सरदार ने रात में आकर अपने चोरों को बाहर निकलने की आवाज़ दी तो कोई आवाज़ नहीं आई, जिससे उसने ड्रम खोलकर देखा तो सब चोर मरे हुए थे। यह देखकर वह बहुत डर गया कि अली बाबा उसको भी न मार डाले। इसी डर के मारे वह वहाँ से भाग गया और बहुत दूर चला गया। सुबह अली बाबा की बीवी ने सारी बात अली बाबा को बताई। अब 40 चोर के सब खजाने का मालिक केवल अली बाबा ही था, और जिससे वह बहुत अमीर हो गया और खुशी खुशी अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहने लगा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टोरी बता रहा हूँ।